हम लोग नया टॉपिक से शुरू करेंगे, नया चैप्टर है ये, नए बुक का नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? जिस तरह इलेक्ट्रोस्टेट पढ़े थे आप लोग, मैग्नेटिज्म पढ़े थे, उसके बाद क्या है ऑप्टिक्स क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, आवाज नहीं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स is the branch of physics that deals with the a study of nature, propagation, nature, propagation and production of light। मतलब ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो हमें किस चीज के बारे में इंडिकेट करता है, जो हमें नेचर ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट मींस हाउ टू प्रोपगेट लाइट, किस तरह मूव करता है वो, या प्रोडक्शन ऑफ लाइट, लाइट प्रोड्यूस कैसे होता है, उन सारे चीज के बारे में ये हमें बताता है। कौन? ऑप्टिक्स, ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का। फिर कहा गया इस ऑप्टिक्स को दो भाग में बांट दिया गया, मींस ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज रे ऑप्टिक्स, सेकंड वेव ऑप्टिक्स। एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। Ray optics is also called geometrical optics, while wave optics is also called physical optics. Physical optics. तो ऑप्टिक्स को दो भाग में बांट दिया गया, एक रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का एक और नाम क्या बोले आपको? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और वेव का नाम क्या बोले आपको? फिजिकल ऑप्टिक्स। चलो उसके बाद अब रे ऑप्टिक्स क्या डिफाइन करेंगे उसका हम लोग। चलो देखो, रे ऑप्टिक्स इज concerned with the particle nature of light, the particle nature of light and based on पहला है rectilinear propagation of light और दूसरा है reflection, laws of reflection and reflection of light। दूसरा है laws of reflection and reflection of light। मतलब रे ऑप्टिक्स किस चीज पर बेस्ड है? तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पर, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड है।
और रे ऑप्टिक्स में हम लोग किस चीज के बारे में मेनली पढ़ेंगे? तो देखो, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द formation of image in mirrors and lens, and also discuss about the designing of optical instrument, and also discuss about the designing of optical instrument like telescope, microscope, कैमरा, etc. मतलब रे ऑप्टिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो कि आपका किस चीज पर बेस्ड है? दो चीज पर बेस्ड है, एक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पर और दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर। ये किस चीज के बारे में डिस्कस करता है? ये हमें फॉर्मेशन ऑफ लेंस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन लेंस एंड मिरर के बारे में बताएगा, और साथ ही साथ ये डिजाइन करते हैं किस तरह टेलीस्कोप को, माइक्रोस्कोप को। मतलब ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को किस तरह डिजाइन करते हैं, इस चीज के बारे में भी काम करता है कौन? रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ये रे ऑप्टिक्स हो गया। देखो, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स एक और नाम क्या बोले आपको इसका? फिजिकल ऑप्टिक्स। इट कंसर्न विद द वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट को जान लो, हमेशा हम लोग ड्यूअल नेचर का, ड्यूअल मतलब क्या? दो होता है लाइट का, दो नेचर, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर डिस्कस किया है किसमें? वेव ऑप्टिक्स में। और पार्टिकल नेचर किसमें था? आपका रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, इट इज कंसर्न विद द वेव नेचर ऑफ लाइट एंड बेस्ड ऑन, ये किस चीज बेस्ड है? लिखोगे, ये तीन फिनोमेना बेस्ड है। पहला है इंटरफ्रेंस, दूसरा पोलराइजेशन, और तीसरा डिफ्रैक्शन। ये इस तीन घटना पर बेस्ड है। जिस तीनों घटना को आपको पढ़ना है क्लास 12 में। इसको ये वेव ऑप्टिक्स हो गया। वेव में हम लोग तीनों के बारे में पढ़ेंगे क्लास 12 में। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स क्या है सीखी गया इसको, ये सब बेसिक था और कुछ खास नहीं, बस इसके बारे में पढ़ाया था। चलो कुछ और कॉमन चीज इसको एक बार बस रिव्यू कर रहे हैं, तो ध्यान से सुन लोगे क्योंकि आपको पढ़ना है। मिरर में तुम सब भूल गए हो तो रिवाइज करना पड़ रहा है फिर से हमको। एनसीईआरटी में फर्स्ट यही है, साइन कन्वेंशन दिया गया। ये मान लीजिए आपसे पूछेगा मिरर है, ये कनकेव मिरर है, इसके इस आवाज बिल्कुल भी नहीं होता था पहले पढ़ाने वक्त। इसके इस सरफेस को मैंने पॉलिश किया, पॉलिश मान लो जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से किए हैं उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग किस चीज से बनाते हैं? सिल्वर से। क्योंकि सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर सिल्वर है। इस मिरर को जिससे निकाले होंगे वो जरूर कोई ना कोई स्फीयर होगा। जिस भी स्फीयर से निकाले हैं
उस स्फीयर का सेंटर जो था उसी सेंटर को वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मतलब किसी भी कनकेव हो या कन्वेक्स मिरर हो या फिर प्लेन मिरर हो, प्लेन मिरर को भी एक बहुत बड़े स्फीयर निकालते हैं। मान लिया जाए कि बहुत बड़ा स्फीयर है ये, इसका बहुत छोटा सा पोर्शन निकालेंगे, स्मॉल पोर्शन एक्ट करेगा जस्ट लाइक ए ना, मतलब एक बहुत बड़े ह्यूज स्फीयर का बहुत स्मॉल पोर्शन जो होगा वो बिहेव करेगा कैसे, एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब किसी भी मिरर को, चाहे वो कनकेव हो कन्वेक्स हो, उसको हम लोग किससे निकालेंगे, एक स्फेरिकल एक स्फीयर निकालेंगे। जिस स्फीयर निकाल रहे स्फीयर का जो कुछ सेंटर होगा उसी सेंटर को उसका हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं हम लोग। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस मिरर का जो मिड पॉइंट है, इस मिरर का मिड पॉइंट यहां होगा, क्या कहते हैं इसको, पोल कहते हैं, दिखाते हैं पी से। ठीक है, और इस मिरर के इस पोर्शन से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसके उस पोर्शन जिससे रिफ्लेक्शन होगा दैट पोर्शन इज कॉल्ड व्हाट, एपर्चर। मतलब ये पूरा ए से बी तक जो लेंथ होगा मिरर का दैट इज कॉल्ड व्हाट, एपर्चर। एपर्चर कहते हैं द रीजन ऑफ मिरर थ्रू विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इज कॉल्ड एपर्चर। मान लो हमारे पास ये बहुत बड़ा मिरर है बट इसके हम इसी पोर्शन को पॉलिश किए हैं बस, तो इसका एपर्चर बस इतना ही है, ये पूरा नहीं है, ये हट जाएगा। इस पोर्शन को आपने पॉलिश नहीं किया ना, पॉलिश नहीं किया मतलब रिफ्लेक्शन यहां से होगा ही नहीं। जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा हम लोग कहेंगे कि इसी पोर्शन से सिर्फ होगा रिफ्लेक्शन, इस पोर्शन की लंबाई को ही हम लोग क्या कहेंगे, उसका एपर्चर। ठीक है, एपर्चर मींस द लेंथ द रीजन थ्रू विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इज कॉल्ड एपर्चर। ठीक है, एपर्चर हो गया, पोल भी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो एक स्ट्रेट लाइन पास करेगा दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा उस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच जो मिड पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड फोकस। दिखा दे फोकस कैसे बना, तो क्लास पढ़े होंगे आप लोग 10th में भी। एक कनकेव मिरर दिया गया है, कनकेव मिरर का ये सरफेस बिल्कुल पॉलिश्ड है और ये आपका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपने लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज और पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद वो सारा रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पर मीट करेगा ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, फोकस। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे रेज को मैं लिया हूं जो आपस में क्या पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, तो वो सारा रिफ्लेक्शन के बाद जिस भी पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगा उसी पॉइंट को फोकस करते हैं। तो व्हाट इज फोकस, तो फोकस इज ए पॉइंट on principal axis where rays parallel and close to principal axis, parallel और close, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी होगा और क्लोज भी होगा, पैरेलल क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, टू प्रिंसिपल एक्सिस जो भी रेज होगा उस रेज के कलेक्शन को, उस रेज के ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्या, पैरेक्सियल रे। पैरेक्सियल रे कहते हैं, पैरेक्सियल रे पैरेलल किसके, एक्सिस के। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैरेक्सियल रे। फोकस भी हो गया। अब फोकस के बाद पोल से ही हर डिस्टेंस को मापना है। एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितना भी दूरी मापोगे प्रिंसिपल एक्सिस के पर, वो कहां से मापोगे, पोल से मापोगे। ये साइन कन्वेंशन का पहला रूल है, साइन कन्वेंशन का फर्स्ट रूल है, एवरी डिस्टेंस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज मेजर्ड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम पोल। हर डिस्टेंस को कहां से मापना है, पोल से मापना है। कोई भी डिस्टेंस मापेंगे तो पोल से ही मापेंगे। ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस है कि इंसिडेंट रे के दिशा में कोई डिस्टेंस माप रहे हो तो उसे लेना है पॉजिटिव,
इंसिडेंट रे के अपोजिट कहना है नेगेटिव। एग्जांपल देंगे आपको उसका हम। सेकेंड आपका डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव एंड अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन व्हाट नेगेटिव। एग्जांपल दूंगा मैं इसका भी आपको। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस। डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस is taken positive and below principal axis is negative, and below principal axis is negative। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस जो होगा पॉजिटिव, नीचे जो होगा नेगेटिव। इंसिडेंट रे की दिशा में पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट नेगेटिव। ठीक है, ये सब साइन कन्वेंशन में है। ठीक है, आपको वो ट्रिक आपको हम 10th में दी, रियल फॉर नेगेटिव, वर्चुअल फॉर पॉजिटिव, उसको भूल जाओगे। वैसे फिर भी ट्रिक याद रखोगे आप लोग। मिरर के केस में जितना भी ट्रिक है उसको आप याद करें। मिरर के केस में फॉर मिरर में रियल का मतलब हमेशा ध्यान रखोगे नेगेटिव होता है। वर्चुअल का मतलब क्या होगा पॉजिटिव। ये ट्रिक अच्छा रहेगा आपके लिए, उस पर ही काम करेगा। ठीक है, अब इन सारों को समझना मतलब क्यों ऐसा लिखा है। मान लीजिए कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा, कहां रखा बियॉन्ड सी के पीछे है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखा हूं, इस ऑब्जेक्ट को सी के जस्ट पीछे रखा हूं, दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड सी। तो पूछे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बोलना है बियॉन्ड सी। वो कहां है सी के बियॉन्ड पीछे। प्रिंसिपल एक्सिस के पोल से इस ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम लोग दिखाते हैं यू से, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ यू क्या हो गया, यू को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। मतलब पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को है यू से। ठीक है, तो यू इज सेड टू बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मापूंगा मैं, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। मिरर में आप पढ़े होंगे कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर ये है। कनकेव मिरर में आप पढ़े थे कि अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनता है, डिमिनिश बनता है, छोटा बनता है। कहां बनता है, बिटवीन बनता है, पी और सी और एफ इसके बीच बनता है, और स्मॉल बनता है। ये बना इमेज है। इस इमेज को हम लोग दिखाएं इस तरह से। तो पोल से इमेज तक के दूरी को दिखाते हैं वी से। ठीक है, मतलब वी क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। व्हाट इज वी, वी इज सेड टू बी इमेज डिस्टेंस। एवरी डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। फर्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिखाएंगे यू से। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज है ना, उसके लेंथ क्या करेंगे लोग, इमेज डिस्टेंस दिखाएंगे वी से। उसके ऑब्जेक्ट की ऊंचाई पूछा कि नहीं है, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है, ये ऑब्जेक्ट की लंबाई हो गई ना, इसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, और ऑब्जेक्ट के बाद इमेज की ऊंचाई, इमेज कितना बड़ा है ना, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एक और सिंबल से दिखाते हैं जो कि h1 है। हाइट ऑफ इमेज को दिखाते हैं और सिंबल से h2 है। ठीक है, याद रहेगा। फोकल लेंथ क्या होता है, तो पोल से फोकस की दूरी, पोल से फोकस की दूरी दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, दिखाएंगे स्मॉल एफ से। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी दिखाएंगे कैपिटल आर से। ठीक है, व्हाट इज स्मॉल एफ, स्मॉल एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। कैपिटल एफ फोकस है, स्मॉल एफ क्या है, फोकल लेंथ को दिखा रहा है कौन, स्मॉल एफ। और कैपिटल आर क्या दिखा रहा है, कैपिटल आर दिखा रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो दिखाएगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल आर। फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस दिखाएगा वो फोकल लेंथ। पोल से इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखाएंगे। ठीक है, इन सारी चीज को नोट कर लीजिए, याद रखिएगा हमेशा, और जरा इंग्लिश का होगा।
इसके अलावा ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। अब ये साइन कन्वेंशन में जो 3 पॉइंट आपको लिखाए थे उसी का कुछ एग्जांपल दे रहे हैं आपको ताकि समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं उस चीज से। देखो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो ऑलवेज नेगेटिव होता है। यू ऑलवेज क्या नेगेटिव होता है और एच ओ ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। कैसे आपके सामने देखिए कैसे। मान लो ये ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे आपने इस तरह गिराया इसमें बोलो इंसिडेंट रे इस तरह गया ना, बट आप ऑब्जेक्ट तक आना चाह रहे हैं तो कहां से आएगा, पोल से आएंगे, पोल से ऑब्जेक्ट तक चलेंगे। हमें चलना पड़ा इस तरह, बट इंसिडेंट ऐसे है ना, तो इंसिडेंट रे उल्टा हो गया ये, इसका मतलब नेगेटिव होगा हमेशा ऑलवेज। एच ओ देखिए, एच ओ हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, पॉजिटिव हो, ठीक है। एच ओ ये हो गया। उसके बाद देखो मान लिया जाए, सपोज करो कि मैं पूछूंगा इमेज, ये इमेज रियल के बाद जो रियल इमेज है ना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा। इमेज 2 टाइप का होता है और सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा इमेज होता क्या है, व्हाट इज इमेज। दूसरा भूल गए उसको हो गए। इमेज एक पॉइंट है, इमेज एक पॉइंट है जहां पर कि कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलना चाहिए, एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्लेक्टेड हो, ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट और appear to meet is called image। एक पॉइंट जहां पर कि कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहा है या appear to meet हो रहा है तो उसे इमेज कहते हैं। इमेज को फिर 2 भाग में बांट दिया गया, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। तो पहले उसको हो गया रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा क्या होता है, ऑलवेज ये इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। और एक इमेज होता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या इरेक्ट, ये हमेशा सीधा होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। एक नाम सुने होंगे लीनियर मैग्निफिकेशन का। लीनियर मैग्निफिकेशन को दिखाते किस सिंबल से, दिखाते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम का फॉर्मूला एक होता है HI/HO और एक और होता है -V/U। ये फॉर्मूला जो एम का है वो किसके लिए है, वो मिरर के लिए, ये फॉर मिरर। जबकि लेंस के लिए फॉर्मूला होगा HI/HO + V/U। लेंस रहेगा तो m इक्वल टू यूज करना है और मिरर रहेगा तो ये यूज करना है, ठीक है। v u जानते हो क्या है, v हो गया इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h i हाइट ऑफ इमेज, h o हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। मिरर फॉर्मूला तुम लोग क्लास पढ़े थे 10th में 1/f = 1/b + u। लेंस फॉर्मूला पढ़े थे ये भी 1/b - 1/u। बट क्लास 12th में आपको इस दोनों का प्रूफ करना है। प्रूफ करेंगे कैसे फॉर्मूला आएगा। 10th में प्रूफ को हम किए थे, लेकिन पढ़ना आपको क्लास 12th में। ठीक है, सारे चीज का ध्यान रखोगे, फिर हम लोग अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।